बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गोश्त पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मेरे पास ये, जिसे मैंने धो के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसे एक बर्तन में डाल देना है। सारा का सारा मैंने छलनी से छान लिया ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद मैंने 3 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है इसके अंदर। अब उसके बाद प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं 2। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरी हल्दी का मिक्सचर, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। अब चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद मैंने इसे कवर करके रख देना है और 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक करना है। सो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैंने गोश्त को चढ़ा दिया है गलने के लिए। यहाँ पर 15 मिनट बाद मैंने देखा कि ये इतना पक चुका है। अब मज़ीद मैं इसे भून लूँगी अच्छे तरीके से। तो इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। घी ऐड कर देने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है। बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा ही घी यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं होता। थोड़े से घी में ये पक के तैयार हो जाता है। तो अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर इसकी भुनाई तकरीबन हो रही है और मैं मज़ीद इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करनी है दही। दही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याले के करीब ऐड की है। और फिर मैंने अगेन इसे दही के साथ भून लेना है, ताकि इसके अंदर का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और दही की स्मेल भी ना आए। तो दही के साथ भून लेने के बाद आप देखें कि प्रॉपर तरीके से पक चुका है ये। घी निकलना शुरू हो चुका है, इट मीन्स ये पक चुका है प्रॉपर तरीके से। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे एक बड़े से बर्तन में ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है चावलों के हिसाब से। आप लोगों को पता होगा कि कैसी क्वांटिटी रखी जाती है। तो इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर बॉयल आने का इंतज़ार करना है। उससे पहले मैंने इसके अंदर इमली ऐड कर दी है, बिरयानी मसाला ऐड कर देना है और उसके बाद मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और फिर मैंने इन्हें चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। बॉयल आ चुका है और मैंने चावल जो कि मैंने पहले धो के रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ और मैंने पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है और चावलों को दम पे रख देना है। सो गाइस, चावल दम पे आ चुके हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।